हेलो स्टूडेंट। तो हमने पाठ 3 पढ़ा, आदर्श माता जीजाबाई। पूरा पाठ हमने पूरा पढ़ लिया, अच्छे से रीड कर लिया, इसके शब्दार्थ कर लिए। आज हम देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में आते हैं पहला लिखित में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बोर्ड पे मैंने जो भी प्रश्नोत्तर है उनके आंसर लिखे हैं। तो हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है, जीजाबाई के पिता का नाम क्या था। तो पहले का आंसर है उत्तर 1, जीजाबाई के पिता का नाम लखूजी जाधवराव था। फिर है प्रश्न 2 है, शिवाजी का लालन पालन किस प्रकार हुआ। तो प्रश्न 2 का उत्तर है, शिवाजी का लालन पालन बहुत लाड़ प्यार से हुआ। माता जीजाबाई उन्हें पूर्वजों के शौर्य तथा देश के प्राचीन वैभव की कहानियाँ सुनाती तथा उनके हृदय में साहस, वीरता तथा महत्वाकांक्षा की भावनाएं बढ़ती। फिर है प्रश्न 3, शिवाजी ने सिंहगढ़ पर विजय किस प्रकार प्राप्त की। तो सिंहगढ़ पर विजय किस प्रकार प्राप्त की। तो उत्तर है 3, शिवाजी ने अपने मित्र तानाजी के पास माता जीजाबाई का सिंहगढ़ जीतने का संदेश भेजा। तानाजी अपने छोटे भाई सूर्याजी को लेकर आए तथा 1000 सैनिकों के साथ सिंहगढ़ को घेर लिया। फिर भयंकर युद्ध हुआ जिसमें सिंहगढ़ का प्रबंधक उदय भानु और तानाजी दोनों मारे गए। किला मराठों के हाथ में आ गया। इस प्रकार शिवाजी ने सिंहगढ़ के किले पर विजय प्राप्त की। उसके बाद है प्रश्न 4, लेखक ने जीजाबाई को वीर माता क्यों कहा है। तो लेखक ने जीजाबाई को वीर माता क्यों कहा। लेखक ने जीजाबाई को वीर माता कहा क्योंकि जीजाबाई एक ऐसी आदर्श माता थी जिन्होंने अपने पुत्र शिवाजी को वीर तथा साहसी तथा धर्मनिष्ठ बनाया और स्वतंत्र मराठा राज्य की नींव डालने की प्रेरणा दी। तो इसलिए लेखक ने जीजाबाई को वीर माता कहा है। फिर हम आते हैं प्रश्न 5, शिवाजी स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना रखते थे। ऐसा कोई उदाहरण दीजिए जिसमें इस कथन की पुष्टि होती हो। तो उसका उत्तर देखिए, उत्तर 5, एक बार शिवाजी के सेनापति आबाजी सोनदेव ने कल्याण प्रदेश के शासक मुल्ला अहमद की सुंदर पुत्र वधू को बंदी बना लिया। तो शिवाजी ने उस बंदिनी में अपनी माँ के ही दर्शन किए और उसे बड़े आदर के साथ उनके ससुर के पास भेज दिया। इससे यह ज्ञात होता है कि शिवाजी स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना रखते थे। तो यह हैं आपके प्रश्न 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों के उत्तर हैं जो बोर्ड पे लिखे गए हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं, आपकी बुक में देखते हैं इसके आगे वाले प्रश्नोत्तर। तो इसके 5 की बोर्ड पे क्लिक किए मैंने, ये आपको नोटबुक में भी करने हैं। फिर हम आते हैं प्रश्न 6 पर, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। तो कालांतर में धनी और संपन्न कौन हो गए थे। मालोजी, जाधवराव और शाहजी भोसले कौन हो गए थे। फर्स्ट आएगा इसमें मालोजी। तो कालांतर में मालोजी धनी और संपन्न हो गए। फिर है ने धोखे से जीजाबाई के पिता और भाई का वध करा दिया था। तो जीजाबाई के भाई और पिता का धोखे से वध किसने कराया था। जाधवराव, निजाम शाह और मालोजी भोसले। तो इसमें राइट आंसर है निजाम शाह। तो निजाम शाह ने धोखे से जीजाबाई के पिता और भाई का वध करा दिया था। फिर हम आते हैं 3 पे, शाहजी भोसले बीजापुर के सुल्तान के थे क्या, मंत्री, मुख्यमंत्री या सेनापति। तो क्या थे, मुख्यमंत्री थे।
तो जाएगा शाहजी भोसले बीजापुर के सुल्तान के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। फिर है फोर्थ, शिवाजी को डैश का दरबारी जीवन पसंद नहीं आया। तो शिवाजी को कहाँ का दरबारी जीवन पसंद नहीं आया? बीजापुर, पूना या दिल्ली? तो राइट आंसर क्या है? बीजापुर। तो शिवाजी को बीजापुर का दरबारी जीवन पसंद न आया। फिर हम आते हैं 5 पे। पूना में रहकर शिवाजी ने अपनी माता से किसकी शिक्षा ग्रहण की थी? राजकाज की, सेनापतित्व की या जागीर प्रबंध की? तो इसमें आएगा जागीर प्रबंध। तो पूना में रहकर शिवाजी ने अपनी माता से जागीर प्रबंध की शिक्षा ग्रहण की। तो ये आपके टिक द करेक्ट हो गए। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न ग पे। प्रश्न ग है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। तो मैं आपको यहाँ इनके अर्थ बताऊंगी, लेकिन वाक्य में प्रयोग आप स्वयं करोगे। ठीक है। पहला है अस्त्र। अस्त्र का अर्थ है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। तो अस्त्र क्या है? फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। और शस्त्र क्या होता है? जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है। तो अस्त्र शस्त्र में यही है डिफरेंस कि अस्त्र जो है वो फेंक कर चलाया जाता है, जैसे कि आप देख लो भाला। और शस्त्र क्या होता है? जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है, तो जैसे तलवार। फिर बात करते हैं अमूल्य की। अमूल्य, जो चीज़ मूल्य देकर भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो जिस चीज़ को हम मूल्य देकर भी प्राप्त नहीं कर सकते वो क्या होती है? अमूल्य होती है। फिर है बहुमूल्य। बहुमूल्य का अर्थ होता है जो बहुत कीमती हो, मतलब उसकी कीमत तो लगती है लेकिन बहुत ज़्यादा। तो बहुमूल्य हो गया जो बहुत कीमती हो। फिर है पाप। पाप का क्या अर्थ है? नैतिक तथा धार्मिक नियमों का उल्लंघन। तो पाप का अर्थ होता है नैतिक तथा धार्मिक नियमों का उल्लंघन। फिर है अपराध। अपराध का अर्थ होता है कानून के विरुद्ध कार्य। फिर हम बात करें प्रयोग की। प्रयोग का अर्थ होता है उपयोग करना। तो ये जो सारे शब्द हैं इनके अर्थ मैंने बता दिए हैं यहाँ पे, लेकिन इनका वाक्य में भी प्रयोग करना है। देखो प्रयोग आ रहा है यहाँ पे, तो वाक्य प्रयोग आप खुद करोगे। उसके बाद हम आएंगे घ पे। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। तो एक बार के अवसर पर जाधव राव के यहाँ उनके बहुत से सैनिक एकत्र हुए थे। कब हुए थे? दिवाली पर या होली पर? तो राइट आंसर क्या है? होली। जाधव राव ने मालो जी को निकाल दिया। कहाँ से निकाला था? घर से या नौकरी से? तो क्या आएगा? नौकरी से। तो जाधव राव ने मालो जी को नौकरी से निकाल दिया। फिर है 3, जीजाबाई ने शतरंज के खेल में डैश को मात दी। किसको? शाहजी भोसले को या शिवाजी को? तो शिवाजी आएगा इसमें। तो जीजाबाई ने शतरंज के खेल में शिवाजी को मात दे दी। 4th है, सिंहगढ़ का पहाड़ी दुर्ग के अधिकार में था। किसके? निज़ाम शाह के या मुगलों के? मुगलों के। फिर है 5th, शिवाजी किसका सम्मान करते थे? अपने शत्रुओं का या सभी धर्मों का? तो इसमें आएगा सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उसके बाद हम आते हैं शब्द ज्ञान में। शब्द ज्ञान में पहला है क, संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद में पहला है कालांतर में काल प्लस अंतर। महत्वाकांक्षा में महत्व प्लस आकांक्षा। शरीरांत, इसमें शरीर प्लस अंत। और मातृभक्त में मातृ प्लस भक्त। उसके बाद हम आते हैं ख में। इनके पर्यायवाची लिखने हैं। तो राजा का पर्यायवाची नृप, नरेश, भूपति। माता का माँ, जननी, अम्बा। पिता का जनक, तात और बाप या बापू भी कह सकते हो। उसके बाद भाषा ज्ञान में आ जाओ समास विग्रह में। प्रतिदिन का समास विग्रह दिन दिन। यथा अवसर का अवसर के अनुसार। आजीवन जीवन भर। आमरण मरण तक। बेरोजगार बिना रोजगार के। और सहपरिवार परिवार के
साथ। फिर है मौखिक। मौखिक में क है वो तो आपको खुद को इनका प्रोनाउंसिएशन करना है, उसके बाद सोचो और बताओ, ये आप खुद ही सोच कर बताओगे, ठीक है। इसके आगे आंसर लिख लेना बुक में ही। तो अब आपको वर्क नोटबुक में क्या करना है, आपको नोटबुक में ये करना है, एक तो लिखित का क आपको नोटबुक में करना है, ख आपको बुक में फिल रखना है, ग आपको बुक में करना है, ग भी बुक में करना है, ख आपको नोटबुक में नहीं करना है, बुक में फिल रखना है। फिर शब्द ज्ञान में ये आपको बुक में ही फिल रखना है, ठीक है, बाकी सब बुक में फिल रखना है। तो आपका वर्क यह है कि लिखित का प्रश्न क और ग, तो क और ग जो है लिखित का वो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में करना है, बाकी सब में आपको अपनी बुक फिल करनी है अच्छे से। तो यह आपका पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है, आदर्श माता जीजाबाई। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट 4, जिसका नाम है सर्वोत्तम औषधि हंसी। आपको अपना वर्क जो है वो सुंदर सुंदर करना है, राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अच्छे से देख के और सुंदर सुंदर करना है।